उसको समर्थन इस करके कराया था जी ये कुकरे तीनों एक हो जाए ना जीत भी जाओगा रे ये निम्न परिवार का है ये कुछ ना कुछ ऊंचाना का भला कर देगा रे कि पीपल भी बैठ जाएगा। पर हुड्डा साहब ने बोला मेरा तो बड़ा किसान नेता कौन है भाई डंडे आम खावा केस आम लुआवा जुत्तम जुत्ता आम रवा और ने बोला किसान नेता मैं हूँ। विजेंद्र सिंह है ये बुस्ती कुकर वोट देवा गन का अपना ईगो छोड़कर विजेंद्र को जिता देना चाहिए था भाई। फिर ये तो वही बात है कि फिर पीपल ले लिया हम 20 साल का फिर पीपल लग गया। तुम्हारा तो यूं काम रह गया भाई आम पिटा छिता एक बार तो पिटा चिता भाजपा है एक बार पिटा छिता एक बार कांग्रेस है तो बड़ी डिफिकल्ट स्थिति थी उचाना की। बात तो यह है कि हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी बनी क्योंकि जो लगातार हमने संघर्ष कराया था 5 साल उस संघर्ष के ऊपर ये एक थप्पड़ का काम कराया जनता ने। इसके कई कारण मानती हूँ मैं। सबसे पहला तो जो हुड्डा साहब है उसकी थापी यो मतलब अपना आप मैर मेरा बेटा मतलब धृतराष्ट्र बन गया और उसके धृतराष्ट्र की वजह से आज हरियाणा के अंदर आई हुई सरकार का नाश कर दिया। राम राम जी सारा नमो थारी गिल्ला प्रीति को और फिलहाल मेरे गिल्ला अपने फ्रेम में डॉक्टर सिक्किम में दिखाई दे रही होगी किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम भाई बातचीत करी जाए। डॉक्टर सिक्किम है जो राजनीति में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रही है अभी चुनाव की भी तैयारियां कर रही थी लेकिन इन्होंने जो वीरेंद्र गोगड़िया को समर्थन दे दिया। सही बात होगी जी। हाँ तो वीरेंद्र गोगड़िया को समर्थन दे दिया था तो बातचीत करेंगे। अब की बार है जो बहुत सारे एग्जिट पोल के अनुसार भी जो कांग्रेस सरकार है जो अब की सरकार बनाने जा रही थी लेकिन वही बीजेपी ने कांग्रेस को मात दे दी। क्या कारण रहा है? एक लोगों में लहर बन रही थी कांग्रेस के नाम की और जो पूरा हरियाणा भर में देखा जाए पूरे हरियाणा भर की जनता है जो बीजेपी का विरोध करे थी लेकिन उसी विरोध के चलते है जो बीजेपी सरकार बनागी तीसरी बार तो कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई है भाई अब की बार कहा जाए तो उस हार का क्या कारण है किसने उस हार का जिम्मेवार मांगना है तो बातचीत करें। राम राम जी। राम राम। ठीक सो बिल्कुल बढ़िया। आज ना बता तीसरी बार बीजेपी बन गई अपने जी और कांग्रेस है जो हारेगी। हाँ बड़ी मात दे दी बिल्कुल। तो क्या कारण लग गए किस वजह से हार हुई किसने इसका जिम्मेवार मानो? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी बनी क्योंकि जो लगातार हमने संघर्ष कराया था 5 साल उस संघर्ष के ऊपर ये एक थप्पड़ का काम कराया जनता ने। इसके कई कारण मानती हूँ मैं। सबसे पहला तो जो हुड्डा साहब है उसकी थापी नंबर 1, नंबर 2 हुड्डा साहब का अहंकार, तीसरा किसान नेताओं से ठीक से ट्रीट ना करना ठीक से बातचीत ना करना सहयोग ना मांगना तीसरा चौथा बात था ये कि सारी कम्युनिटी को गेला लेकर चल लिया करा यो मतलब अपना आप मैर मेरा बेटा मतलब धृतराष्ट्र बन गया और उसके धृतराष्ट्र की वजह से आज हरियाणा के अंदर आई हुई सरकार का नाश कर दिया। और हुड्डा साहब का कुछ नहीं बिगड़ा और कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारे जैसे लोगों का जो 5 साल लगातार सड़क पर लड़ने लग रहे थे और 5 साल लड़के मिला किया हमने कुछ भी नहीं। मतलब हमारा मतलब यूँ था जिन लोगों ने हमारा ऊपर लाठीचार्ज कराया जिनते हमारा ऊपर केस करे कभी किसी न किसी तरह वह जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंका ताकि आने वाली सरकार किसान मजदूर की बारे में कानून भी बनावे इसे कानून बनावे कि उनका जीवन व्यापन ठीक हुआ और फालतू के कानून ना बनावे ताकि किसान मजदूर महिला या बेरोजगार लोग या खिलाड़ी लोगों को किसी तरह की समस्या ना आवे। पर इस हुड्डा साहब ने अपने अहंकार के कारण पूरा हरियाणा ने ले बैठने वाला काम कराया और जिसका सबसे ज्यादा नुकसान होया किसान नेताओं को। अब किसान नेता नू तो है कौन कभी पांड बांधे वोटा गिर ईवीएम में गिरे ना वोट दे जनता ने लिए बीजेपी ने पर कसूरवार कौन नुबला या तो नुबला था ही कोनी किसान आंदोलन तो था ही कोनी क्या तो कौन था भाई 13 महीने हमने आड़ तोड़ा इतने केस लग रहे जमानत नहीं हो रही आज तक और किसान आंदोलन तो लिया ईब तक भी केस लगने लग रहे हैं जीरी पिछले साल भी आई थी समनी 19 के आ रहे हैं और फिर लोग भी गिल्ला इलाका बेड चाल जो साथी लगातार किसान आंदोलन में थे वह आजकल भी रखे वो कोई हुड्डा का गुर्गा बन रहा है कोई चौटाला का गुर्गा बन रहा है कोई जेजेपी का गुर्गा बन रहा है मतलब वह बिंडे है नहीं वह कमेंट हमारा बकरा है ये तो किसान नेताएं कौन थे ये तो चंदा चोर से ये तो बकवास अरे तारा भला हो जाता हम अच्छा नहीं कर सकते माड़ा तो ना करो ये ना तो तारा चौटाला आंदा बुरा टाइम में काम कर ना तारा उड्डा आंदा जो अड़ोसी है भाईचारा क्यों खराब करने लग रहे हो पर भाईचारा खराब करने लग रहे हैं। तीसरा कारण क्या है इस थापी की वजह से निर्दलीय गणे खड़े हो गए और निर्दलीय ना आपने बेराउचाना में हमने बहुत कोशिश करी कि एक बने लास्ट वाला दिन तक भी नू थी कि भाई ये एक हो जाए और इस समस्या का समाधान हो जाए इवनू को उचाना तो बीजेपी जीत गई भाई बीजेपी तो जीतने के काम में कर रखे थे हमने 10 निर्दलीय खड़े थे 7 ने फार्म कढ़ा लिए 3 रह गए मानने ही नहीं करा के कर भी तो कुछ नहीं सकते मामकू कर बीजेपी एक तो सिंबल पै रहा था एक कांग्रेस का सिंबल पे भी बीजेपी आ रही थी जिस नाम से अंदर ट्रैक्टर यात्रा काटी विजेंद्र सिंह है ये बुस्ती कुकर वोट देवा गन करेनु का अपना ईगो छोड़कर विजेंद्र को जिता देना चाहिए था भाई। फिर ये तो वही बात है कि फिर पीपल ले लिया हम 20 साल का फिर पीपल लग गया तुम्हारा तो यूं काम रह गया भाई आम पिटा छिता एक बार तो पिटा
छिता भाजपा है जे, एक बार पिटा छिता एक बार कांग्रेस है जे। तो बड़ी डिफिकल्ट स्थिति थी उचाना के लिए, पर उचाना में डिफिकल्ट थी और तो कौन थी, नरवाना में भी भाजपा रही है, बताओ क्या करा। तो करा के मतलब हालात इसे कर दिया कि हुड्डा साहब ने इतने का थापी मार दी, राम तो जाना वो भाजपा के गिले मिलकर मारी है थापी, ये भी इतने का थापी मारोगे आप, जाओ आपने भी एमएलए बनाया भेजे, दूसरा जाओ दूसरा ना एमएलए बनाया भेजे। किसान नेताओं को कांग्रेस ने बुलाया था जींद, और शायद आप भी हो गए उड़ा ऑन द स्पॉट सरकार जब मैं कैमरा के सामने मैंने कहा भैया एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, बिजली बिल, पराली बिल जो हमारे ऊपर केस है वो माफी, और इसके अलावा कर्जा माफी, इसके अलावा हमने 20 टिकट चाहिए भाई, 20 तक आप 5 पैस को, पर किसान नेताओं का हक चाहिए हमने, ताकि जो गंदे कानून, जो कानून हमारे खिलाफ बने हैं भाई आम जनता के खिलाफ, उसने उड़े रोक लिया। हम विधानसभा में एडा डंडम डंडा होने की केस करवाने की क्या जरूरत है। पर हुड्डा साहब ने बोला मेरा तो बड़ा किसान नेता कौन है भाई, डंडे आम खावा, केस आम लुआवा, जुत्तम जुत्ता आम रवा, और उन्होंने बोला किसान नेता मैं हूँ। जब जैसे से हुड्डा साहब जैसे किसान नेता हूँ तो भाई भाग आड़े हूँ मैं, फिर तो सारे ना हुड्डा साहब को कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार बता। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन हुड्डा साहब जो पिछले 5 साल तक बहुत एक्टिव रहे, पहलवानों को समर्थन में आए, किसानों के भी समर्थन में आए, लेकिन फिर भी लोगों के कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है जो हुड्डा साहब रहे। बिल्कुल पता क्या कारण है, एक स्टेज पे आके बयान देना संघर्ष नहीं होता। संघर्ष यो है कि भी उस तन तय मन तय धन तय भाई वो नहीं आ सकता, उसके वर्क करे, उसका कोई एमएलए कोई एमपी ना ईब के कमाया कि 20 जगह लगभग 20 सीटा के ऊपर ईवीएम से घोटाला होया। तो फिर होया तो एक बात बताओ, ये सारे एसी वाले हैं क्योंकि इनका तो कैडर तो है ही नहीं, जनता का कैडर नहीं है, तड़ा मतलब इसके सैनिक नहीं है, ये तो ऊपर ऊपर का रोड़ा है, कमांडर तो सारे हैं इसमें कांग्रेस में, पर तड़ा कोई इनका जोड़ा पकड़नी भी कोई एजेंट स्कूल में। ये तो बस यू है कि भी उल्टा सुल्टा काम होगा, लहर बन जाए, लोग वोट गिड़े और या सरकार बन जाए। पर अब देश बदल चुका है और बीजेपी इतनी खतरनाक स्थिति तर एक रणनीति से लड़ती है कि कांग्रेस तो उसका लोहे दो रखो नहीं, फिर इनकी टांग खिंचाई आपसरी में। दूसरी बात सैलजा, मतलब सैलजा के लिए इंती पंगा करके खड़ा कर दिया, एक वह बेचारी भेजे दी बीजेपी में। तो इनके बड़े मतलब टेढ़े मेढ़े काम रहे। इब राज्यसभा में इसका बेटा था दीपेंद्र था, उस तय मतलब इस्तीफा दुआया, फिर क्या आएगा मतलब वो करवावा है, वो एमपी का लड़ावा है, वह सीट बाबत वह किरण चौधरी रुसाई दी। भाई आपने सिर्फ आपका बेटा ही दिखा है कि कांग्रेस में और लोग को नहीं के, कांग्रेस में तो रणदीप सुरजाला भी है, कांग्रेस में तो सैलजा भी है, कांग्रेस में और बहुत बड़े लीडर है। और यहाँ तक सुनने में आया कि भी जो टिकटें हैं उसमें भी लेने देने होया रुपए का। तो बड़ा उल्ट फेर कराया कांग्रेस ने, और उस उल्ट फेर का चक्कर में सारा हरियाणा में आई हुई सरकार नाश कर दिया उड़र। तो बात करी जाओ अपने आसपास के हल्के की, नरवाना की लगा लो, उचाने की लगा लो, नारनौंद की लगा लो, जुलाने की लगा लो, बरवाड़े की लगा लो, आसी की लगा लो। तो मतलब विरोध बहुत देखा गया बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी बीजेपी है जो मतलब उन्हें हल्का में है जो जीत प्राप्त करेगी। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। पहली बात तो बीजेपी जीती या शर्म की बात है, दूसरा जींद में जीती या उससे भी बड़े शर्म की बात है। पर करा के वोट तो किसान नेता नहीं दे सकते ना, किसान नेता तो नू बता सका भाई आप इसके किसान नेताओं के साथ में आम जनता भी खड़ी थी जी, आम किसान भी खड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। पता क्या है जनता ने क्या कराया, किसान नेताओं ने इब जीरी नहीं बिकदी, तो रोज फोन करते हैं मैडम जी जीरी को नहीं बिकदी है, जो डंडे भी आप खाओ, केस भी आप लगवाओ और रोड जाम भी आप करो। पर जब जनता ने नू को नहीं पूछा कि हम वोट किसती देवा, जबकि सारा खटखट टोल वीरेंद्र गोगड़िया का पीछे खड़ा था। क्यों खड़े थे? क्योंकि उसके पास 5-4 गांव भी थे और एक मध्यम वर्ग परिवार से था। तो मखा यह है कि भाई काला या संडील का दौरा खड़े होंगे तड़के पीछे ले लिए, तो हमने उसको समर्थन इस करके कराया था जी कुकरे तीनों एक हो जाए ना, जीत भी जाओगा रे, ये निम्न परिवार का है, ये कुछ ना कुछ ऊंचाना का भला कर देगा रे, कि पिपड़ पे बैठ जाएगा। पर चलो नई रणनीति में कामयाब हो वह अलग बात है। पर लोग तो कोई किसी का चढ़ रहा और कोई किसी का चढ़ रहा, जब तो पूछे को नहीं। ये भी 5 किलो दानिया पर 2000 रुपया पे और एक बोतल पे और एसी गाड़ी में 1 महीना तो ऐसे ले ली। 4 साल और 11 महीने फिर बिरयान होंगे सड़कों के ऊपर। इब जीरी नहीं बिक्री, मैं फोन करके न्यू क्या था को नहीं बुलाते उसकी जिसकी गाड़ी में चढ़े थे, आज भाई हमारी जीरी को नहीं बिकती, आज इधर ना लावांगे, क्योंकि इधर ना लावेंगे जदे तो केस लागेंगे जदे वकील करने पड़ेंगे, जद उन तीनों बेरा पटाखा संघर्ष की चीज हुआ है। ये भी ये कह रहा है अभी
संघर्ष तो करो 4 साढ़े 4 साल, किसान नेता, मजदूर नेता या किसान संगठन महिला, और फिर टेम पे पीछे का दम पे फिर अपना है कहना फुकरापंथी में चाहे 1 महीना में और नाश करके जाते रहे, युवा काम ऊंचाना का होया, पर हमारी जनता को नहीं मानती। तो कांग्रेस के हार का कारण तो आपने हुड्डा साहब को बता दिया है जी। लेकिन वही किसानों के लिए जो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दिया था, जी जी, उनको क्यों नहीं मतलब सीट प्राप्त हुई जी, उनको इतनी बड़ी हार क्यों प्राप्त? बेरा के है अभय सिंह ठीक था जब तक ज्वाइंट फैमिली, आप भी समझदार हो, कोई चीज जुड़ी है जब तक अच्छा रहे। अब लोगों का विश्वास उठ गया क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उसको बना दिया गया किसान नेता। खुद हमारे टिकैत साहब ने यूं कहता जो सा जोड़ा धर कर गए उसने डबल कर दियो, पर उसके बाद 2-4 इलेक्शन हुए, उनमें फिर उनकी वोटिंग बीजेपी को कर दी। दूसरा क्या होया, अब की बार गोपाल कांडा है उसको समर्थन दिया, उसकी वीडियो आपने भी देखा सोशल मीडिया पे, भाई हम तो बीजेपी में भी जाऊंगे। और भी कई तरह के ऐसे ड्रामे हुए कि लोगों ने लगन लग गया, कदे पहले का तो दुष्यंत सहारा देकर सरकार बनाया गया, कदे कई नल्लो ना बना दे। तो जो दुष्यंत की वजह से आया विश्वास था नहीं लोगों का, वो अभय सिंह ने ले बैठा, भाई उनका डर बैठ गया। यदि हम कई जगह बात करते भाई अभय का क्या कसूर है, तो वो एक के बात कही करते निवला जी भाजपा लेने वाले हरियाणा में ही है, भाजपा को समर्थन देने वाले ही है, निवला कल बेटा दिया तड़का चाचा दे देगा, आप ही करांगे। तो भाई मगर जो निर्दलीय है भी भाजपा में जाए, पर हम करा के जी किसान नेताओं ने तो जनता पसंद नहीं कर दी। आपने देखा होगा गुरुनाम एक मतलब टॉप लीडर है और जिसने पूरी जिंदगी अपने संघर्ष में काट दी, 1170 वोट दिए हैं, किसका थर लड़ा है? 1170 लोगों का थर लड़ा है। जो जीरी नहीं बिका तो 1170 की जीरी बिकवानी चाहिए, एक हिसाब था। तो देखा तो जब उस बंदा ने पूरी जिंदगी आंदोलन में निकाल दी, उसने 1170 यदि वोट मिला है तो बड़े शर्म की बात है। मतलब जनता चाह के रही है, जनता फिर पिटन के राह पे करने लग रही है। जब तक हम चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, सर छोटू राम और बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा तो पैदा नहीं करांगे, हमारी नस्ल और फसल खतरा में, यह चीज हमारे लोगों का समझ में नहीं आती। मैं 4 साल 11 महीने तो रहा किसाना के मजदूरों के मतलब पूरी गैर कोस है, पर वो जैसे ही 1 महीना आवा है, यू मेरा भाई है, यू मेरा ताऊस है, यू मेरा काका है, यू मेरा गोती है, यू मेरा पड़ोस का है, या मेरा मामा का, यू मेरा फूफा का है। कोई उड्डा का जाट, कोई कह रहे हैं इनेलो का जाट, कोई किसे का जाट, मतलब फिर वो सिस्टम बदल जाए। फिर इनती एक काम और कराया, इब की बार आपने देखा होगा 35-1 का नारा दे दिया, एक जाट एक कने खड़े कर दिए, 35-1 कने खड़े कर दिए। उनती एक काम और कराया, जो अपने चमार थे वाल्मीकि थे उनके बीच में भी ए बी का खेल खेल दिया। वह भी जे उनती बेरा था तो वाल्मीकि तो हमने देवेंगे वोट, से चमारे देवेंगे, और जो कानून नहीं आवे ना वाल्मीकि देवे थे ना चमार देवे थे वोट। तो उनती एक मतलब डिवाइड करने का काम कराया, फूट डालो राज करो, अंग्रेजा वाली बात। बीजेपी कामयाब होगी, इनके पास रणनीति नहीं है, कांग्रेस के पास रणनीति नहीं है तो नाकामयाब। बात करी विजेंद्र सिंह की, जिन लोगों ने विजेंद्र सिंह को वोट नहीं दिए ना, वो लोग अब पछता रहे हैं। जो 32 वोटों की चोट लगी है विजेंद्र सिंह को, मतलब के कारण है कि चोट लगी है जी? 32 वोटा की जी नहीं आ रहा है, आर तो बहुत बड़ी थी। इसा काम करया के है जिस पर वोट देवे, हमारे तो बल्कि हांसी में ट्रैक्टर यात्रा काटी, 750 किसानों की शहादत का जिम्मेवार है। ये जो वोट थे ये सिर्फ कांग्रेस को दे जा रहे थे। उचाना की जो 50-60% लोग जो बैठे थे ना मूवमेंट के नू देखने थे भाई किसकी सरकार बनेगी, भैया हम उसे न सरकार में लेकर आवांगे एमएलए ने, तो उन लोगों ने ठहका ना सारे विजेंद्र सिंह को वोट दे दिए भाई कांग्रेस की सरकार आवेगी, पर वह सरकार आई नहीं। फिर वो कहीं ना कहीं वो 32 जो वोटा का नहीं उन्होंने कह ऊपर वाला परम पिता परमात्मा भी है, तो वो 32 जो वोटा की चोट है ना वह सारी जिंदगी उनका भीतर में रड़केगी। वो जो 750 किसाना ने शहादत दी है ना उसकी जिम्मेवारी की वजह से ये 32 वोटा तो आ रहा है, ताकि कदे इसने गोडा नुआया नहीं, कदे उन लोगों की मन की पूछी नहीं, कदे उनका बरना जाएगा नूनी की 2 रुपया का सारा लाया हो। तो फिर मतलब इनती वोट देवा किस चीज पे? विकास इनती कराया नहीं, स्टेडियम नहीं, पानी नहीं, भी कह रहे हैं कोई कॉलेज नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, तहसील में तहसीलदार नहीं, तो फिर वोट किस चीज की रहे? ये तो सिर्फ एक नू ला लो इनती बेरा की है। जैसे ही कांग्रेस का नू ग्राफ डाउन होने लगे, इसने देखा कि भाजपा आवेगी, अपना भाजपा में बैठ गया, लोगों ने इससे वोट कौन दिए? भाजपा तो वोट दिए। फिर इसने देखा कि भाजपा आवेगी, ये भी इसने नू लगे भाजपा को नहीं आती, जिसने नू बेरा नहीं भाजपा आवेगी, ये पीछे दे भी को नहीं आवा था। ये तो कांग्रेस का चक्कर में आया था, भी ओड़ा तो टिकट मिलती को नहीं, और तो कांग्रेस में जाएगा ना अपने फिर अपने